नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रेप आईएएस में। तो आज हम बात करने वाले हैं अफ्रीकन क्वाड के ऊपर। एक नई न्यूज निकल के सामने आई है। चाइना ने जर्मनी और फ्रांस के साथ मिलकर बोला है कि हम यहाँ पे एक क्वाड बना सकते हैं, 4 कंट्रीज मिलके। और ये सब डेवलपमेंट कब हुआ? जब इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट ऑलरेडी भारत में चल रहा है, उसके पहले ये देखने को मिला। तो क्या है ये पूरा मुद्दा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हाल ही में एक ऑनलाइन समिट कंडक्ट हुआ है चाइना, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। इसमें चाइना ने बोला कि हम अफ्रीका रीजन के डेवलपमेंट के लिए एक 440 फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं। जब 4 कंट्रीज एक साथ आती है तो उसी को क्वाड बोला जाता है। 3 कंट्रीज होती है तो ट्राइड होता है, और ज्यादा होती है तो मल्टीलेटरल भी आप उसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे 4 कंट्रीज एक साथ आ रही है, इसीलिए इन्होंने क्वाड वर्ड यूज कर दिया है। तो चाइना यहाँ पे एक अफ्रीका क्वाड का आइडिया जो है उसको फ्लोट किया गया है कि हम ऐसा ये बना सकते हैं। हाल ही में अगर हम बात करें तो चाइना ने मई के मंथ में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, इनिशिएटिव ऑन पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकास डेवलपमेंट। ये लॉन्च किया गया था ताकि अफ्रीका का एक डेवलपमेंट हो सके उसके लिए। तो इसी को ज्वाइन करने के लिए अभी फ्रांस और जर्मनी दोनों से बोला गया। जर्मनी के साइड से इनकी चांसलर ने ये समिट अटेंड किया था, एंजेलिना मर्केल, और फ्रेंच के साइड से इमैनुअल मैक्रोन जो वहां के प्रेसिडेंट है, उन्होंने समिट को अटेंड किया हुआ था। हाल ही में चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको 100 साल पूरे हुए हैं। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को 1 जुलाई में 100 साल पूरे होने के बाद ये पहली ऐसी कोई मीटिंग थी जो पब्लिक प्रेजेंस में शी जिनपिंग आए और उन्होंने ये डिमांड रखी। इसके बाद अगर हम आगे बात करें कि यहाँ पे और क्या क्या बोला गया चाइना के द्वारा, तो यहाँ पे चाइना ने अपने इन्विटेशन को जस्टिफाई करते हुए बोला कि जो कोविड-19 अभी हाल फिलहाल में फैला हुआ है, तो यहाँ पे अफ्रीका देखो ऑलरेडी आपको पता है कि बैकवर्ड एरिया है, गरीबी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे बोला कि कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ने में हम वहां पे हेल्प कर सकते हैं, और जो यहाँ पे कॉन्टिनेंट है उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का पोटेंशियल है, तो हम उसको यूटिलाइज करेंगे और इनको इकोनॉमिक रिकवरी कराएंगे। चाइना ने बोला यहाँ पे जर्मनी और फ्रांस के साथ कि हमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, आपस में क्लोज कोलेबोरेशन में काम करना है, एक दूसरे के प्रति जो संदेह है या फिर जो जीरो सम गेम है उसको खत्म करना है। जीरो सम गेम का मतलब क्या हो गया कि बेसिकली आप ना दूसरे को फायदा देना चाह रहे हो, ना खुद को फायदा देना चाह रहे हो। ऐसे में क्या हो रहा है, दोनों कंट्रीज का लॉस हो रहा है, ना आपको फायदा नुकसान है ना आपको फायदा नुकसान है, दोनों जीरो पोजीशन पे बैठे हुए हैं। तो चाइना ने बोला इस चीज को खत्म करना पड़ेगा हमें, हमारे जो डाइवर्जेंस है उनको हमें हैंडल करना है, दोनों साइड्स को मिलके काम करना है राइट डायरेक्शन में, ताकि हम क्या कर सके, अफ्रीका का डेवलपमेंट कर सके यहाँ पे। इसके अलावा क्या बोला गया, तो देखो चाइना ने यहाँ पे जर्मनी और फ्रांस इन दोनों को बोला कि जो हम एक नया इनिशिएटिव लेके आए पार्टनरशिप फॉर अफ्रीका डेवलपमेंट, इसको आप ज्वाइन करें। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो शी जिनपिंग है, जो यहाँ पे चाइनीज प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला कि हम इस इनिशिएटिव में ट्राइलेटरल, 4 पार्टी और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की यहाँ पे गुंजाइश ढूंढ रहे हैं कि अगर 3 कंट्रीज एक साथ आती हैं तो भी हम यहाँ पे पार्टनरशिप कर लेंगे, 4 भी आ सकती है और बहुत सारी भी आ सकती है। तो यहाँ पे अब ये जो क्वाड वर्ड है ये मीडिया द्वारा फ्लोट कर दिया गया। ऑफिशियली अगर हम बात करें तो जर्मनी, चाइना या फ्रांस किसी ने भी यहाँ पे क्वाड वर्ड का मेंशन नहीं किया है। जो भी स्टेटमेंट्स आए उनमें क्वाड वर्ड का मेंशन नहीं किया गया, ये मीडिया द्वारा फ्लोट किया गया। इवन चाइना ने तो बोला है ट्राइड भी बना सकते हैं, क्वाड भी हो सकता है और मल्टी पार्टी कोऑपरेशन भी हो सकता है। अब इसके जवाब में फ्रांस और जर्मनी का क्या रिस्पॉन्स आया, तो इमैनुअल मैक्रोन बोलते हैं कि फ्रांस इस तरीके के अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन करना चाहता है तो वो मजबूती से चाइना के साथ खड़ा है फाइनेंसिंग और एजुकेशन इशू को लेके। वहीं पे एंजेला मर्केल ने बोला है यहाँ पे कि अगर इस तरीके की कोई भी पॉसिबिलिटी बनती है तो हम उसको ज्वाइन करने का सोचेंगे। अभी देखो दोनों ने ज्वाइन नहीं किया है, बोला है कि इन फ्यूचर करेंगे, जब ज्वाइन करेंगे तो हम बाद में उसका एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोनों ने यहाँ पे क्या बोला है कि ये वेलकमिंग स्टेप है, क्योंकि जो अफ्रीकन कंट्रीज है वो अभी भी डेप्थ में दबी हुई है, वल्नरेबल कंट्रीज हैं, तो उनके इंप्रूवमेंट की तरह ये अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा विचार है, इसकी तरफ हमें मूव करना चाहिए। तो चाइना, फ्रांस और जर्मनी के रिलेशंस कैसे, किस तरीके के यहाँ पे ये रिलेशंस है, तो देखो जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो है चाइना। और अगर पिछले 5 महीनों के हम डेटा की बात करें तो पिछले 5 महीनों में जर्मनी का जो ट्रेड है वो चाइना के साथ 36% से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, जो कि बढ़ के $92.8 बिलियन हो गया है। ये जैन से लेके मई 2021 तक का डेटा है, 5 महीने का। वहीं पे सेम डेट में अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का जो बायलैटरल ट्रेड है चाइना के साथ वो 44% से इंक्रीज हुआ है, जो कि बढ़ के पहुंच गया है $32.9 बिलियन तक। यहाँ पे कुछ कंपनीज है जैसे वॉक्सवैगन हो गया, फिर इसके अलावा फ्रांस के कुछ आइटम्स है, वो चाइनीज के लिए अच्छा खासा मार्केट है और चाइना के लिए फ्रांस और जर्मनी भी अच्छा खासा मार्केट है। तो दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन के लिए यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन अभी इस ट्रेंड कोई क्लियर नहीं आया है कि यहाँ पे फ्रांस या जर्मनी इसको ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। आगे अगर हम बात करें तो भारत भी एक इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट कंडक्ट कर रहा है। 6 से 8 जुलाई को ये कंडक्ट किया गया, अभी चल ही रहा है, ये पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ। जब ये खत्म हो जाएगा तो इसमें क्या चीजें निकल के आती हैं उसका भी हम एनालिसिस करेंगे। तो इसके अंदर जो हमारे
फॉरेन मिनिस्टर है या मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है श्री एस जयशंकर, उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है। तो एस जयशंकर जी ने बोला है कि देखो यहाँ पे कोल्ड वॉर के बाद की जो सिचुएशन हुई, अब हम उनको ओवर करके जो बायपोलर वर्ल्ड था, जो यूएसए और रशिया में बैठा हुआ था, उन सबको रिजेक्ट करके बेसिकली अब हम सारे देशों के कलेक्टिव इंटरेस्ट की तरफ देखेंगे। जो ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी है उसको हम बढ़ावा देंगे, ठीक है, जो कॉमन गोल्स रहेंगे उनको हम सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। देखो इंडिया की शुरुआत से ही ये कोशिश रही है, चाहे फिर वो अफ्रीका रीजन हो या XYZ कोई सा भी रीजन हो, इंडिया जो उसके कल्चरल रिलेशन है या जो उसका सॉफ्ट पावर है उसको यूज करता है। वहीं पे अगर हम बात करें अफ्रीका के केस में, चाइना की जो इमेज है वो एक एक्सप्लॉइटर की है कि ये बेसिकली यहाँ पे मिनरल्स वगैरह को एक्सप्लॉइट करने आता है। तो अब चाइना का अफ्रीका में इतना इंटरेस्ट बढ़ क्यों रहा है? तो देखो एक तो क्या है ना, जब से पेंडेमिक आया तो चाइना लगभग 40 कंट्रीज को वैक्सीन यहाँ पे सप्लाई कर रहा है। तो चाइना सोच रहा है कि यहाँ पे जो वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको यहाँ पे कैप्चर कर सकता है। दूसरा अगर हम देखें तो जैसा मैंने बताया कि चाइना की जो इमेज है वो क्या है, एक एक्सप्लॉइटर की इमेज है। तो चाइना अपनी इमेज में इंप्रूवमेंट करना चाह रहा है। इसके लिए वो क्या कर रहा है, तो देखो एक तो यहाँ पे इस तरीके के स्टेप्स ले रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, चाइना अपनी सॉफ्ट पावर मजबूत कर रहा है। सॉफ्ट पावर कैसे, तो चाइना ने हाल ही में जो अफ्रीकन मीडिया है उसमें भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया ताकि मीडिया में एक अच्छी इमेज बनाई जा सके। अब इंडिया और अफ्रीका के बीच में क्या है, कल्चरल जो लिंकेज है वो बहुत अच्छा है। वहीं पे अगर हम चाइना और अफ्रीका की बात करें तो इनके बीच में कल्चरल गैप है। तो अभी हाल ही में चाइना ने कुछ ऐसे स्टेप भी उठाए हैं जैसे कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज कराना, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराना, स्पोर्ट्स इवेंट कराना, स्पोर्ट्स में पैसा लगाना, जिससे क्या है कि इस गैप को कम किया जा सके। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, तो हाल ही में यूएस और यूके दोनों जगह पे लीडरशिप चेंज हुई है। यूएस में बाइडेन आए और यहाँ पे बोरिस जॉनसन आए, जो कि अभी क्लियर कट उनकी चाइना पॉलिसी निकल के सामने नहीं आई है। तो अब यहाँ पे चाइना को जरूरत लग रही है दूसरी कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करने की। और अगर जर्मनी और फ्रांस के साथ ये कोलैबोरेशन करने में सक्सेसफुल रहा तो एक चीज और हो सकती है कि चाइना यहाँ पे यूरोपियन यूनियन और नाटो के बीच में दरार भी डाल सकता है। तो दरार डालने में ये कामयाब होगा। और ये सब स्टेप इसको लेने क्यों पड़े, तो एक तो यूएस वाला जो यूएस और यूके वाला जो रीजन है वो तो है ही, साथ में क्या है, हाल ही में भी G7 समिट में यहाँ पे बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पार्टनरशिप एक ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया ताकि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर किया जा सके। साथ में जैसा मैंने बताया कि जो हमारा इंडो पैसिफिक वाला समिट चल रहा है भारत में, तो इस इंडो पैसिफिक समिट में लगभग 40 से ज्यादा कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, जैसे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, वियतनाम, श्रीलंका, इस तरीके की बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इंडिया हमेशा बात करता है फ्री ओपन इंडो पैसिफिक की, रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक की। तो इस वजह से क्या है, वर्ल्ड इसके साथ में आ रहा है। दूसरा, जैसा एस जयशंकर जी का स्टेटमेंट था जिसमें बोला गया कि पूरे वर्ल्ड की पीस एंड प्रॉस्पेरिटी वाली बात हो रही, तो हमारे साथ मेंबर्स ज्यादा जुड़ रहे हैं अफ्रीका रीजन को लेके। तो इस वजह से क्या है, चाइना थोड़ा सा इनसिक्योर यहाँ पे फील कर रहा है, तो अब वो कोलैबोरेशंस की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा पूरा मुद्दा था। इस पे फर्दर कोई न्यूज निकल के आती है, अगर कोई डेवलपमेंट होगी तो आगे भी हम इस पे वीडियो बनाएंगे। बाकी ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाके लाइक कर देना। किसी भी तरीके की डाउट और क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में आप जाके लिख सकते हो। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।